जय श्री केदारनाथ महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं हूं केदारनाथ में। अभी एक बार फिर से मैं केदारनाथ पहुंच चुका हूं। दरअसल अब जो है धीरे धीरे यात्रा शुरू होने वाली है, तो अपने छोटे मोटे व्यवसाय के लिए मैं केदारनाथ पहुंच गया हूं और यहां पे आके सारे जो रजाई गद्दे हैं उनको सुखा रहा हूं और फिर से इनको जो है पहले की तरह कैंपों के अंदर जो है सेट करना है, ताकि जो यात्री हैं उनको हम सुविधाएँ दे सकें। और ये कुछ है अपना कैंप। तो 2 महीने बाद मैं कैंप्स में पहुंचा हूं। थोड़ा गंदगी दिख रही होगी, अभी इसको साफ़ सफाई करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं और फिर जो है रजाई गद्दों को कैंप के अंदर लगा देते हैं। और यहाँ पे आपको सड़क पे जो है थोड़ा बहुत भीड़ देखने को मिल रही होगी। तो ये यात्री जो हैं वो कल दर्शन करके अपना वापस जा रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि केदारनाथ में जो धूप है वो 10 बजे बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बादल लग जाते हैं। लेकिन आज जो है धूप थोड़ा लंबी रही, तो जिसकी वजह से मेरे जो रजाई गद्दे हैं वो आराम से सूख जाएंगे और ये जो हैं वो फिर से तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट मतलब जो यात्रा शुरू होगी उसके लिए। आज जो है धूप खिलने की वजह से आपको मेरे पीछे मेरू सुमेरु पर्वत बड़े प्यारे लग रहे होंगे, खूबसूरत लग रहे होंगे। दरअसल अब जो महीना चल रहा है सितंबर वाला और अगस्त वाला, जो पिछला महीना चला गया, इन महीनों में जो केदारनाथ में है वो बड़ी प्यारी धूप खिली रहती थी और जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही रहता था। पीछे मेरू सुमेरु पर्वत, आपको चारों तरफ के नज़ारे बड़े खूबसूरत लगते थे। लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है वो प्रॉपर व्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। और ये जो है ये मेरा कैंप है। ये दरअसल खच्चर ने फाड़ दिया था और ये कैंप का बहुत नुकसान हो गया है। ये पूरा यहाँ से फाड़ा हुआ है, यहाँ से फाड़ा हुआ है और उसके अलावा वो यहाँ ऊपर से भी फटा हुआ है। तो अब ये वाला टेंट का कोई वैल्यू नहीं बची है, इसको फोल्ड करना पड़ेगा या नेक्स्ट ईयर जो है इसका आउटर खरीदूँगा तो ये वाला टेंट फिर से ओके हो जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ आसू भाई की दुकान में और आसू भाई ने बड़े अच्छे लड्डू बनाए हैं। कैसा हो रहा है? बढ़िया। तो आसू भाई ने एक लड्डू खिला दिया है, अब नहीं खाते हैं, घाटा हो जाएगा आसू भाई का। कैमरे के बाद बोलेंगे मेरा घाटा हो रहा है। धीरे धीरे केदारनाथ में जो है वो खच्चरों की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई है और खच्चर जो है वो केदारनाथ की लाइफ लाइन है। दरअसल जो सामान यात्री जो पहुंचते हैं वो खच्चरों के माध्यम से जो है ज़रूरी सामान केदारनाथ पहुंचता है और यहाँ पे बहुत सारे खच्चर केदारनाथ पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। यानी केदारनाथ में बहुत जल्दी जो है यात्रा एकदम फिर से शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है घूमते फिरते मैं आया हूँ घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव के पीछे जो मिडोज़ वाला एरिया है जो जाता है बुकन भैरव की तरफ, यानी भैरवनाथ की तरफ। और मेरे साथ हैं अनूप भाई। तो अनूप भाई ने बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग शुरू करी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अनूप भाई एक बार फिर से हमारे बीच आ गए हैं। ब्लॉगिंग के माध्यम से स्टोरीज़ दिखा रहे हैं कि जो हमारे माउंटेन हैं उनको एक बार फिर से आपके सामने ला रहे हैं। जैसे अनूप भाई पहले बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगा अनूप भाई आप वापस आए हैं, है ना। धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट चल रही है, मैं अप्रूवल लेता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा हो रहा है अभी, मतलब पूरा भूल चुका था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनूप भाई हमेशा मतलब वीडियोस के माध्यम से मतलब इतनी बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, एक स्टोरी लिख देते हैं जो हमसे नहीं हो पाता है। वो अनूप भाई बड़े मतलब साधारण तरीके से बड़े अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। आप तो जानते ही अनूप भाई को, बाकी अनूप भाई के बारे में ज़्यादा इंट्रोड्यूस क्या ही करना, अनूप भाई को तो सब जानते हैं, है ना। और कुछ लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए ऐसे मिडोज से घास लेके आते हैं जो खच्चरों के काम आती है और इसमें जंगली सब्जियाँ भी होती हैं जो ये लोग आके यहाँ पे लोगों को बेचते हैं और लोग जो हैं जंगली सब्जियाँ खाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 2 जलधाराएं जो हैं वो पहाड़ से निकल रही हैं और वहीं से उनका उद्गम स्थल है और वो धाराएं जो हैं वो नीचे जा रही हैं और ऐसे ही पहाड़ों से जो है वो जलधाराएं निकलती हैं और नीचे जाके गदेरा बन जाता है। ऐसे पानी निकला और आजकल
इन जलधाराओं का पानी थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश है। और आपको यहाँ पे ये पाइप लाइनें बिछी दिख रही होंगी, ये देखो 1 और 2। तो ये पाइप लाइनें जो हैं वो वहीं से आ रही हैं और जो केदारनाथ में पीने का पानी यूज़ होता है वो ऐसे ही निकलते हुए पानी से यूज़ होता है, क्योंकि केदारनाथ में जो पानी निकलता है वो बिल्कुल प्योर और साफ़ पानी रहता है जो कि फ्रिज जैसा ठंडा रहता है। हमारे पीछे से आना शुरू हो गया है कोहरा, और ये कोहरा जो है वो हवा के साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और सारी जो ये ऊपर वाली विजिबिलिटी है, जो आपको नज़ारा बड़ा प्यारा दिख रहा है, ये दिखना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है उसमें बुग्यालों में बड़े प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, जैसे कि ये। और ये फूल जो हैं वो सितंबर अक्टूबर आने तक जो है ख़त्म होने की कगार पे हो जाते हैं, क्योंकि अब जो टाइम हो गया वो ज़्यादा ठंड का टाइम हो गया और बर्फ़बारी का टाइम हो चुका है। कुछ टाइम बाद जो है वो केदारनाथ में बर्फ़ गिर सकती है। तो अनु भाई को केदारनाथ में आए हुए 1 महीना हुआ है और मुझे अभी 1 दिन हो रहा है। तो अनु भाई, यहाँ का मौसम कैसा था 1 महीने में? यहाँ पर यार बारिश तो हो रही थी। हाँ। रात्रि के समय भी लग रही थी। हाँ। कभी दिन में भी बहुत ज़्यादा बारिश है। हाँ। तो ये है कि जब बीच में ये वाला दौर चल रहा था, ये घटनाएं जितनी भी हो रही थी, उस समय पे हम लोग भी यहाँ पे ठीक ठाक जितना होता है डरता ही आदमी। हाँ। हमारे गढ़वाली में एक चीज़ बोलते हैं ना कि दूध हो जल ऊपर छाछ पियोना। तो मतलब डर तो लग रही थी क्या। तो वैसा नहीं था, डर तो रहे थे, लेकिन ऐसा था कि यहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जॉब है, ड्यूटी है। तो 1 महीने बाद जो है वो मौसम आज अच्छा हुआ है। सुबह धूप थी, अभी जो है केवल मौसम बदला हुआ है, बाकी जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये पत्थरों के बीच में पतले पतले सकरे से रास्ते कीचड़ भरे दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले। तो ये सब तब बने हैं जब यहाँ पे खच्चर प्यार पे छूटे हैं, यानी जब सीज़न बड़ा कम चलता है, लोग बड़े कम आते हैं बारिश की वजह से, तब खच्चर यहाँ पे बुग्यालों में चरने के लिए छोड़े जाते हैं। तो उस टाइम पे खच्चर इधर उधर चलते रहते हैं, तो ये रास्ते बनते हैं। और कभी भी बुग्यालों में खो जाओ तो ऐसे रास्ते देखो, क्योंकि खच्चर जो है इन्हीं रास्तों से नीचे से ऊपर आए होते हैं, जाते हैं। जानवरों को रास्ते याद रहते हैं। तो हम लोग घूमते फिरते जो है वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे मेरे कैंप है। मैं अपने कैंप से गया, घोड़ा पड़ाव गया, घोड़ा पड़ाव से ऊपर आया, वहाँ से फिर से अपने कैंपों के ऊपर पे आ चुका हूँ। और अब हम लोग उतरेंगे यहाँ से नीचे अपने कैंपों पे। दरअसल यहाँ से अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पहाड़ों में, मिडोज़ में, बुग्यालों में कभी भी रास्ते नहीं होते हैं, रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं और कैसे उतरना पड़ता है। ये बिल्कुल एक छोटी सी पहाड़ी है, बिल्कुल खड़ा रास्ता है, इसमें फिसलने का बहुत सारे खतरे होते हैं, तो इन पे बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है ना नो भाई। हम ये दिखाएंगे कि ये पूरा बुग्याल वाला एरिया है, एक छोटी सी पहाड़ी है और हम अपने कैंप के ऊपर तो पहुंच गए। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे अपने कैंपों पे और ये दिखाएंगे कि पहाड़ों में रास्ते होते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, है ना। तो इनमें बहुत सारे खतरे भी होते हैं, तो आराम से चलिए। हाँ, तो इसीलिए जो हम बार बार बोलते हैं, जैसे यात्री अगर बाहर से आते हैं, वैसे तो यहाँ पे गाइड भी रहते हैं कई जगहों पे। कोई माउंटेनियरिंग जिनका कोर्स कर रखा रहता है पहाड़ में, काफ़ी ऐसे लड़के हैं कि उनके पास वो कोर्स कर रखे हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्रैक हैं, वहाँ आपको ले जा सकते हैं। और बिना गाइड के पहाड़ों में आना जाना, आवाजाही करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो आपको पतले पतले रास्ते दिख रहे हैं, ये खच्चरों ने बनाए हैं चढ़ते हुए। तो इन्हीं रास्तों पे ये सीधे सीधे हैं, टेढ़े टेढ़े हैं, तो हमको हल्का हल्का नीचे उतरना है और उसके बाद सीधे नीचे अपने कैंपों पे जाना है। देखते ही देखते हमारी कैंपों वाली जो साइड है वो दिखनी बंद हो चुकी है, यानी विजिबिलिटी पूरी जीरो हो गई है। तो जैसी हवा चलेगी वैसी विजिबिलिटी आएगी, कोहरा हटेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है रास्ते भटकने का। तो देखो फिर से विजिबिलिटी आ गई है हल्की फुल्की। अब हमें कैंप दिख रहे हैं कि हमारे कैंप इस खंबे के पास में है। तो कुछ ऐसे निशान होते हैं
इनको बनाना पड़ता है कि यहाँ से कैंप दिखेंगे, यहाँ पे जाना है, तो ऐसा कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मेरे कैंपों के पास जो नेटवर्क है वो बड़ा स्टेबल रहता है, बिकॉज मेरे कैंपों के आप मेरे पीछे देखोगे ना, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क है, जो कि यहाँ पे नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो बड़ी अच्छी देता है, पूरा 5G कनेक्टिविटी रहती है। तो केदारनाथ में भी जो नेटवर्क की फैसिलिटी है वो बड़ी अच्छी है, आपको नेटवर्क प्रॉपर मिलेगा पूरे रास्ते, कहीं भी आपको नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी।